स्टूडेंट्स, फांसीवाद से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इटली प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इसका सूत्र डी 26 अप्रैल 1915। इटली जिन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था वो ऑस्ट्रिया के अधीन थे, इसलिए युद्ध शुरू होने पर इटली कुछ समय तक युद्ध से अलग रहा। इंग्लैंड ने इटली को वो प्रदेश दिलाने का लालच दिया और 26 अप्रैल 1915 को लंदन की गुप्त संधि हुई, जिसके अनुसार इटली ने इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का पक्ष लेते हुए जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अप्रैल 1915 को लंदन की गुप्त संधि के अनुसार इटली को कौन से प्रदेश देने का आश्वासन दिया गया? ए टाइरोल और ट्रेंटिनो, बी ट्रास्टे और डालमेशिया, सी फ्यूम और अल्बानिया। इसका सूत्र डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द फासियों से हुई है? इसका सूत्र बी लैटिन भाषा के शब्द फासियों से हुई है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का समूह या गट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में इटली के कितने सैनिक मारे गए? इसका सूत्र सी 6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में इटली के कितने डॉलर खर्च हुए? इसका सूत्र ए 12 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगेल का जन्म कहाँ हुआ? इसका सूत्र ए जर्मनी। यह जर्मनी का विचारक था। वह राज्य को ईश्वर का मूर्त रूप मानता था और उसका मानना था कि ऐसा ईश्वरीय राज्य कभी गलती नहीं कर सकता। उसके अनुसार राज्य तथा राज्य के अधिकारों के बीच कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के वही अधिकार हो सकते हैं जो कि राज्य उसे प्रदान करता है और मनुष्य राज्य के आदेशों की पालना करके ही अपना विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में हीगेल के दर्शन का प्रचार किसने किया? इसका सूत्र ए जेंटिल और बी प्रेजोलिन। तो इसका सूत्र सी उपरोक्त दोनों ने ही हीगेल का दर्शन का प्रचार इटली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी का जन्म कहाँ पर हुआ? इसका सूत्र डी रोमैग्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी का जन्म किस वर्ष हुआ? इसका सूत्र ए 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने किस वर्ष समाजवादी दल की सदस्यता ग्रहण की? इसका सूत्र डी 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी दल का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? इसका सूत्र बी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? इसका सूत्र सी इट पोपोलोड इटालिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी का समाजवादियों से मतभेद हो गया। समाजवादी युद्ध नहीं चाहते थे, जबकि मुसोलिनी युद्ध के पक्ष में था। वह चाहता था कि इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो, ताकि इटली के प्रदेश वो वापस ले सके जो ऑस्ट्रिया के अधीन है। मुसोलिनी ने अवंती पत्र में भी युद्ध का समर्थन कर दिया, जिस कारण मुसोलिनी को अवंती पत्र के संपादक पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने फांसी दल की स्थापना कहाँ पर की? इसका सूत्र बी इटली के मिलान नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने फांसी दल की स्थापना कब की? इसका सूत्र ए 23 मार्च 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी फांसी दल का कमांडर था, इसे क्या कहा जाता था? इसका सूत्र सी ड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिस्ट दल ने किस वर्ष साम्यवादियों का दमन किया? इसका सूत्र डी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1922 में फांसी दल की सदस्य संख्या कितनी थी? इसका सूत्र सी 3 लाख। स्थापना के समय मात्र 54 इसके सदस्य थे, लेकिन जल्दी ही 1922 में इसकी 3 लाख सदस्य बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी कब फांसीवाद दल के 50,000 सदस्यों के साथ रोम की ओर बढ़ा? इसका सूत्र ए 27 अक्टूबर 1922। इटली के प्रधानमंत्री फैक्टा ने इन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए मार्शल कानून का प्रयोग करना चाहा, परंतु इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल तृतीय ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। इस कारण 28 अक्टूबर को फैक्टा की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और 29 अक्टूबर को मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री कब बना? इसका सूत्र बी 30 अक्टूबर 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शासन संचालन के लिए किस अंग की व्यवस्था की? इसका सूत्र ए मिनिस्ट्री। इसका संगठन कैबिनेट की तरह किया गया था और मुसोलिनी के समर्थकों को ही इसमें शामिल किया गया था। बी ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी। यह फासिस्ट दल की समिति थी। मुसोलिनी इसका नेता था और इसमें 25 सदस्य थे। सी संसद। संसद में 2 सदनों की व्यवस्था की गई।
ए सीनेट, इसके सदस्यों की नियुक्ति मुसोलिनी करता था और इसके सदस्यों की सदस्यता जीवन भर के लिए होती थी। संसद का दूसरा सदन था चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, इसके सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल तथा ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी द्वारा की जाती थी। इस प्रकार शासन की सारी सत्ता मुसोलिनी के हाथों में आ गई। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी फासिस्ट दल की समिति थी, इसमें कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में किस सदन की व्यवस्था की गई? इसका सही उत्तर है ए सीनेट और बी चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। उपरोक्त दोनों की ही व्यवस्था संसद में की गई। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? इसका सही उत्तर है ए मंत्रिमंडल और बी ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी। तो इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने षड्यंत्रों पर नज़र रखने के लिए एक गुप्त पुलिस की व्यवस्था की, इसे क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ए ओवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने 1926 में कितने राष्ट्रीय सिंडिकेट स्थापित किए? इसका सही उत्तर है सी, 13। मुसोलिनी ने मजदूरों और मालिकों के सिंडिकेट बनाए, ये व्यवसायियों के संघ थे। मुसोलिनी ने सिंडिकेट इसलिए बनाए ताकि मजदूर और मालिक अपनी समस्याओं का मिलकर समाधान कर सकें और देश का उत्पादन बढ़ा सकें। 1926 में 13 राष्ट्रीय सिंडिकेट स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने किस वर्ष श्रमिकों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया? इसका सही उत्तर है ए 1927। इस अधिकार पत्र के द्वारा मजदूरों के लिए प्रत्येक रविवार के दिन छुट्टी रखी गई। यदि मजदूर छुट्टी जाता है तो उसका भी वेतन दिया जाएगा। इनके लिए सामाजिक बीमा की व्यवस्था की गई। मजदूरों के मनोरंजन के लिए एक संस्था डोपोलावोरो बनाई गई जो इनके मनोरंजन की व्यवस्था करती थी। मजदूरों के लिए 8 घंटे का प्रतिदिन काम निश्चित किया गया। मजदूरों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने सभी निगमों की कार्यकारिणी समितियों को मिलाकर राष्ट्रीय निगम परिषद का गठन किया। इसमें कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर बी, 500। 1933 ईस्वी के अंत में मुसोलिनी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से निगम व्यवस्था में ढालने का प्रयास किया। उसने समस्त राष्ट्रव्यापी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए एक निगम की स्थापना की जिसमें मालिकों और मजदूरों के बराबर प्रतिनिधि रखे गए। ऐसे 22 निगम स्थापित किए गए। प्रत्येक निगम उत्पादन से लेकर वितरण और विक्रय तक की संपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करता था। प्रत्येक निगम की एक अलग कार्यकारिणी समिति होती थी जिसका सदस्य संख्या कार्य क्षेत्र के अनुसार निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? इसका सही उत्तर है सी, मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने किस वर्ष दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने की एक योजना तैयार की? इसका सही उत्तर है 1928। इस योजना के तहत लाखों एकड़ भूमि को जो दलदली थी उसे कृषि योग्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गियोवानी जेंटाइल के नेतृत्व में शिक्षा प्रसार के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई? इसका सही उत्तर बी, 1923 ईस्वी में। इस योजना के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। बच्चों को शुरू से ही फांसीवाद के प्रति वफादारी रखने की शिक्षा दी जाती थी और पाठ्यक्रम सरकारी देखरेख में तैयार किए जाते थे। फासिस्ट सरकार के अधीन शिक्षा का उद्देश्य फांसीवादी विचार वाले नागरिक उत्पन्न करना था और शिक्षा का यही सार था कि फांसीवाद ही देश का तथा लोगों का कल्याण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर है सी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर डी, मुसोलिनी। तो स्टूडेंट्स ये थे मुसोलिनी अथवा फांसीवाद से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो BA 6 के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।